नमस्ते। सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज बात करेंगे विभूतिपाद के 38वें सूत्र की, जिसमें चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की एक योग्यता की बात कही है। बहुत सारों को जानकर, बहुत सारे लोगों को सुनकर लगेगा कि ऐसे चित्त किसी दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है। उस विषय को जानने का प्रयास करते हैं। तो सूत्रकार कहते हैं, बंद कारण शैथिल्यात्। बंद कारण यानी कि बंद होने के कारण शैथिल्यात् यानी कि शिथिलता आती है। अब यहाँ पे किसके बंद होने की बात की है? जब कर्म का बंधन शिथिल हो जाता है, रुक जाता है, तो उसके कारण शिथिलता आती है। माने कर्म का बंधन जब रुकता है तो कहा ना, बंद कारण शैथिल्यात्। कर्म के बंधन के रुकने से शिथिलता आती है। माने जब व्यक्ति आकर्षण ऐशुकुल कर्म करने लगता है, या कहीं जिसको निष्काम कर्म करने लगता है, या अकर्म जो करने लगता है, तो उसके जो कर्म का जो बंधन है वो रुक जाता है, शिथिलता उसमें आ जाती है। उससे क्या होता है? प्रचार संवेदनात्, जो चित्त का जो आने जाने का जो आवागमन का जो सिस्टम है, या आवागमन की जो प्रक्रिया है, उसकी जानकारी व्यक्ति को होती है। तो प्रचार संवेदनात्, उसको ठीक से चित्त के आने जाने को, चित्त के विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस प्रकार का उसमें प्रचार चल रहा है चित्त में, उन सब की जानकारी होती है। एक तो ये प्राप्त होता है, सिद्धि होती है। दूसरा कहा चय, यानी कि और चित्तस्य पर शरीर आवेश है, चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश भी होता है। तो यहाँ पे दो सिद्धियां मुख्य रूप से कही गई हैं। एक है कि चित्त की गति का ज्ञान होता है, चित्त में किस प्रकार की के विचार चल रहे हैं, या कि चित्त की गति किस प्रकार की चल रही है, उसका ज्ञान होता है। उससे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि जब तक कर्म बंधन से कर्म बंधन जो है वो नहीं रुकते, या उनको रुकावट जब तक नहीं आती, तब तक शिथिलता नहीं आती। माने जब तक हम काम करते रहते हैं तो शरीर में स्थिरता नहीं आती, या स्थिरता। शिथिलता के लिए, यानी कि शिथिलता होता है आरामदायक अवस्था, और स्थिरता होती है ठहराव की अवस्था। तो स्थिरता और स्थिरता में भी यहाँ पे फर्क है। तो शिथिलता की बात की, माने कर्म बंधन जब रुक जाएंगे तो शिथिलता आ जाएगी, आराम की स्थिति आ जाएगी। उस आराम की स्थिति में प्रचार संवेदनात् की बात कही, माने चित्त की गति का आराम से ज्ञान हो जाता है एक योगी को, और ये पहली सिद्धि है। माने कर्म के बंधन रुकने से, इसको हम मोटे तौर पे देखें तो जब कर्म बंधन समाप्त हो जाता है, रुक जाता है, उससे स्थिरता आती है, और स्थिरता आने से हमें चित्त की गति का ज्ञान होता है। जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा में संयम करने से बाकी तारों की गति का हमें ज्ञान होता है, ध्रुव तारे में संयम करने से, जिस प्रकार चंद्रमा में संयम करने से तारों की स्थिति का ज्ञान होता है, और ध्रुव तारे में संयम करने से हमने कहा कि तारों की गति का ज्ञान होता है। ठीक वैसे यहाँ पे कहा, कर्म के बंधन रुक जाने पर हमारे उसमें चित्त में स्थिरता आती है, जिससे हम चित्त के गति का ठीक ज्ञान कर पाते हैं कि किस प्रकार का इसमें। और दूसरी बात इसमें कही चय और, यानी कि चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। चित्तस्य पर शरीर आवेश है, दूसरे के शरीर में। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चित्त कोई ठोस वस्तु या ठोस कोई द्रव है जो कहीं इंजेक्ट कर दिया या किसी के शरीर में घुसेगा और पता चलेगा कि इसके चित्त में हमने किसी के दूसरे के शरीर में चित्त ने प्रवेश कर लिया। यहाँ पे चित्त के प्रवेश का तात्पर्य जो है वो ये है कि एक योगी व्यक्ति जब अपने चित्त को भली भांति जान लेता है कि मैं इस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं तो किस प्रकार के विचारों के कारण कर रहा हूं, और दूसरी तरह का व्यवहार कर रहा हूं तो किस प्रकार के विचारों के कारण कर रहा हूं। माने जब चित्त में रज की मात्रा अधिक होती है तो मैं चंचल होता हूं, जब सत्व की मात्रा होती है तो मैं शांत होता हूं, और तम की मात्रा ज्यादा होती है तो मैं सोने के और उस दूसरी तरह के कार्य में करता हूं, आलस और प्रमाद के कार्य होते हैं। इस प्रकार एक योगी अपने चित्त को भली भांति जानता है, और जो अपने चित्त को जानता है दूसरे के चित्त को जानने की क्षमता और योग्यता भी धीरे धीरे पैदा होती है। लेकिन उसके लिए स्टेज बताई है कि जब तक कर्म का बंधन मुक्त नहीं होता, जब तक आप अपने सभी सकाम शुभ अशुभ और शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों से जब तक निवृत्त नहीं होते, तब तक ये योग्यता प्राप्त नहीं होती। और उसके बाद भी वो उसके दूसरे के शरीर में ऐसे प्रवेश नहीं करता। शरीर कोई घर नहीं है, कोई शोरूम नहीं है कि उसके अंदर कोई प्रवेश कर जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ कहने का जो आशय है कि जब मैं अपने चित्त को भली भांति जान गया हूँ, मेरे चित्त का जो सतगुण है मुझे उससे भी विरक्ति हो गई है,
और उससे सत्वगुण से विरक्ति तो नहीं, उससे वो तो समाधि की अवस्था और भी ऊपर आ जाएगी। लेकिन यहाँ कहा कि जब समाधि की अवस्था के बिल्कुल हम नजदीक होते हैं तो हमें बहुत चीजों का अच्छे से ज्ञान होता है और किसी की चित्त शरीर में प्रवेश करने की किसी भावना नहीं होती, लेकिन हम उसके हाव भाव से, उसके विचारों से, उसकी क्रियाकलापों से हम पहचान लेते हैं कि इसके चित्त में किस प्रकार की चीजें चल रही हैं, इसका चित्त स्थिर है या अस्थिर है, इसके चित्त में रज बढ़ा हुआ है, इसके चित्त में सत्व बढ़ा हुआ है, इसके चित्त में तम बढ़ा हुआ है, किस प्रकार के गुण की अधिकता इसके चित्त में है, इन चीजों का ज्ञान होता है। इसका चित्त राग से प्रेरित है क्या, इसका चित्त द्वेष से प्रेरित है क्या, इसके चित्त में अभिनिवेश है क्या, इसके चित्त में किस प्रकार की चीजें चल रही हैं, इसका चित्त जो है वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, इन सब चीजों की जानकारी होती है। क्योंकि चित्त से लेकर के, आत्मा से लेकर के सभी चीजों का जो आश्रय, जो स्थल है, जहाँ पे ये चीजें रहती हैं, आंखें कहाँ हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जो सब कुछ है वो शरीर के अंदर ही है। तो आत्मा का निवास भी कहाँ है? शरीर के अंदर। तो अंतःकरण जो है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये भी शरीर में ही रहते हैं। तो शरीर के प्रवेश की बात केवल ये संकेत मात्र है कि चित्त का ज्ञान होता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता होती है जब एक योगी व्यक्ति जो है चित्त को भली भांति जान लेता है। तो चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है और उसकी गतियों की जानकारी देता है कि किस प्रकार की चीजें यहाँ चली हुई हैं। तो इसमें कोई भ्रांति आप महसूस ना करें। तो व्याख्यान कैसा लगा, सूत्र 38 विभूतिपाद बताइएगा जरूर। जल्दी ही हाजिर होते हैं सूत्र 39 के साथ। तब तक आप स्वादेश सानिध्य जारी रखें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।